हिंदी अमृत चैनल आपके लिए लाया है रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो शुरू करते हैं। रस सिद्धांत के अंतर्गत रस काव्य नाटक के पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस्यते इति रस है, जो रिश्ता है वह रस है। ऋग्वेद में भी रस शब्द वर्णित है। रस को काव्यानंद भी कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का रस सिद्धांत प्रस्तुत किया। भरत मुनि ने रस को नाट्य रस कहा। भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में प्रथम रस अवयव स्थायी भाव का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। रस का संबंध हृदय से होता है। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप इस प्रकार बताए हैं। सत्वोद्रेक, अखंड, प्रकाशमय, चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, कतिपय स्वहृदयग्राही, आस्वादमय। कतिपय स्वहृदयग्राही के लिए आधुनिक शब्द है सामाजिक। चिन्मय, चित प्लस मय अर्थात ज्ञानमय। अभिनव गुप्त ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर नहीं स्वीकारा। रस ध्वनित या व्यंजित होता है, कथित नहीं होता। रस को आस्वाद्य कहा जाता है। आस्वाद्य यानी वस्तु या विषय, आस्वाद व्यक्ति या विषयी। संस्कृत में 9 रस वर्णित है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। अन्य हैं वत्सल रस और भक्ति रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के भेद 2, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ने नवीन रस भक्ति रस का प्रतिपादन किया, जिसका स्थायी भाव भक्ति या ईश रति है। रस के अवयव या अंग 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। अब देखिए स्थायी भाव। हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। सामाजिकों के हृदय में वासना के रूप में स्थिर भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ वासना का अर्थ संस्कार है। अभिनव गुप्त लिखते हैं, ये हमारे मन में वासना के रूप में टिके रहते हैं और अवसर पाकर प्रस्फुटित होते रहते हैं। आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी परिभाषा, अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे छिपा न सके। आस्वाद का मूल वह भाव स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब देखिए स्थायी भाव और रस। रति स्थायी भाव रस है श्रृंगार। उत्साह स्थायी भाव का रस है वीर। शोक स्थायी भाव का रस है करुण। हास्य स्थायी भाव का रस है हास्य। क्रोध स्थायी भाव का रस है रौद्र। भय स्थायी भाव का रस है भयानक। जुगुप्सा स्थायी भाव का रस है विभत्स। विस्मय स्थायी भाव का रस है अद्भुत। शम यानी वैराग्य स्थायी भाव का रस है शांत। और वात्सल्य स्थायी भाव का रस है वत्सल। इसमें रति के 3 भेद हैं, ईश रति, दाम्पत्य रति और संतति रति। रस केवल स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। रस निष्पत्ति स्थायी भाव के कारण होती है। अब देखिए विभाव। शाब्दिक अर्थ है कारण या निमित्त या रसानुभूति के कारण। विशेष भाव ही विभाव कहलाते हैं। रस को जागृत करने के कारण ही विभाव है। रस उत्पत्ति के प्रमुख कारणों को विभाव कहते हैं। भरत मुनि ने इन्हें रस के उद्बोधक कहा है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भेद हैं आलंबन और आश्रय। आलंबन प्रेरित या प्रभावित करने वाला पात्र होता है, जवाब देने वाला। जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आश्रय प्रभावित या प्रेरित होने वाला पात्र होता है, प्रश्न पूछने वाला। युद्ध क्षेत्र में मृतकों का अंबार देख सम्राट अशोक शोक विह्वल हो उठे। यहाँ मृतकों का अंबार शोक भाव का आलंबन है एवं सम्राट अशोक आश्रय है। आलंबन का सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। आलंबन के कारण आश्रय के मन में भाव जागृत होते हैं। उदाहरण, सौम्य मूर्ति देख भिक्षु की श्रद्धा से झुक गए अशोक। यहाँ आश्रय है अशोक और आलंबन है भिक्षु की मूर्ति। अब देखिए उद्दीपन विभाव।
उद्दीपन का अर्थ है जगाना, उत्तेजित करना, जोश दिलाना, भड़काना या उद्दीप्त करना। रति आदि मनोविकारों को जो अति से उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत प्रायः प्रकृति या वातावरण का वर्णन होता है। आश्रय आलंबन के आगमन के पश्चात उद्दीपन प्रकट होता है। आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती है, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय नायक या नायिका कोई भी हो सकता है। भावों का उद्बोधन कराने वाला भाव विभाव होता है। रसोद्रेक में विभाव सहायक होते हैं। अब देखिए अनुभाव। विभाव के पीछे या पश्चवर्ती आने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। भाव उत्पन्न होने पर उसके अनुरूप आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती है। इन चेष्टाओं से भाव का अनुभव होता है। आश्रय की इन शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये विभाव के अनुगामी होते हैं। अनुभाव हमें अनुभव कराते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझे। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ आश्रय है नायक और आलंबन है नायिका। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, यानी ये अभिनय के 4 प्रकार हैं। एक कायिक अनुभाव या इसे शारीरिक अनुभाव भी कहते हैं, ये जानबूझकर होते हैं। दूसरा है वाचिक अनुभाव, वाचिक यानी वाणी से, बोलने से। तीसरा है आहार्य अनुभाव या इसे वेशभूषा भी कहेंगे। और चौथा है सात्विक अनुभाव, ये स्वतः प्रकट होते हैं। आचार्य भरत लिखते हैं, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्थ प्रकट हो वे अनुभाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने अनुभाव 3 माने, वाचिक, आंगिक, सात्विक। कायिक अनुभाव जानबूझकर होते हैं, जबकि सात्विक अनुभाव स्वयं प्रकट होते हैं। आश्रय में जागृत होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं और आलंबन में दृष्टिगोचर होने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, तो इसमें आश्रय है पत्नी और आलंबन है पति। अब देखिए सात्विक अनुभाव के विषय में, तो इस बारे में सर्वप्रथम एक प्रसिद्ध दोहा है याद करने के लिए। स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वे पथु वैवर्ण्य अश्रु प्रलय, ये 8 हैं सात्विक भाव सुवर्ण्य। स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है खंबे की तरह स्थिर खड़े हो जाना या जड़ हो जाना। स्वेद का अर्थ है पसीना आना। रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना, पुलकित होना या रोम खड़े होना। स्वर भंग यानी आवाज़ लड़खड़ाना, गला रुंधना। वेपथु कंप यानी कांपना। वैवर्ण्य यानी रंग उड़ जाना, रंग रहित हो जाना, मुख पीला पड़ जाना। अश्रु यानी आंसू आना। प्रलय यानी मूर्छित होना। भानुदत्त ने द्रिम्भा नामक 9वें सात्विक भाव का उल्लेख किया है। द्रिम्भा यानी जमहाई या मुख खोलकर श्वास लेना। सात्विक भाव सभी रसों में विद्यमान होते हैं। अब देखिए सात्विक भावों के अर्थ व उदाहरण। तो पहला है स्तंभ, खंबे की तरह जड़ हो जाना। इसका उदाहरण, जाय समीप राम छवि देखी भई जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। अगला है स्वेद, स्वेद का अर्थ है पसीना आना। तो इसका उदाहरण है, झलकी भरी भाल कनी जल की। यह पंक्ति कवितावली से ली गई है और इसमें कनी का अर्थ है बूंद यानी पसीने की बूंद। फिर है रोमांच, सात्विक भाव, इसका अर्थ है पुलकित होना। उदाहरण, सुनत जुगल तन पुलक मन। फिर है स्वरभंग, इसका अर्थ है स्वर का फट जाना या गदगद हो जाना। उदाहरण, सीता और न बोल सकी गदगद कंठ न खोल सकी। फिर है वेपथु यानी कंप यानी कांपना। उदाहरण, कांपी उठी वे मृदु देही। फिर है वैवर्ण्य यानी मुख का रंग बदल जाना, पीला पड़ना। उदाहरण है, मुख कांति पड़ी पीली पीली। फिर है अश्रु यानी आंसू आना। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। फिर है प्रलय यानी मूर्छित होना या अचेत हो जाना। इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर हाय धड़ाम गिरी। सात्विक अनुभाव को उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती,
ये स्वतः उद्घाटित होते हैं। साहित्य दर्पण में 10 रसों का उल्लेख है। 10वां रस है वत्सल रस। अब देखिए व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचार का अर्थ है व्यर्थ इधर उधर भटकना। भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव शब्द का प्रयोग किया है, संचारी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्हें अस्थिर भाव भी कहते हैं। रस का परिपाक होने तक स्थायी भाव टिके रहते हैं, जबकि व्यभिचारी भाव आते जाते रहते हैं। व्यभिचारी भाव पानी के बुलबुले के सदृश बनते बिगड़ते रहते हैं। रस निष्पत्ति के दौरान केवल एक स्थायी भाव उद्घाटित होता है, जबकि इस दौरान अनेक संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। भानुदत्त ने छल नामक 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया, जिसका अनुमोदन रीतिकालीन कवि देव ने भी किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट नामक 35वें संचारी भाव का वर्णन किया। अब देखिए सभी संचारी भावों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हर्ष का अर्थ है मन की प्रसन्नता। उदाहरण, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस सरस रसधार। इसमें हर्ष शब्द आने से स्ववाच्यता रस दोष है। गर्व, अपनी श्रेष्ठता का बखान करना व दूसरों की अवज्ञा करना। उदाहरण, सहस बाहु भुज छेदन हारा परशु विलोक महीप कुमारा। औत्सुक्य यानी उत्सुकता या उत्कंठा। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, महादेवी वर्मा। फिर है चपलता यानी चंचलता, स्थिर होकर ना बैठ सकना। इतते उत उतते इतही छिनक न कहूँ ठहराती। जक न परत चकरी भई फिरी आवती फिरी जाती। यानी नायिका की चपलता के विषय में ये दोहा है। फिर है मद। मद यानी नशा। मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। अगला है उन्माद, पागलों की सी चेष्टाएं। छिन रोवती छिन हंसी उठती, छिन बोलती छिन मौन। फिर है व्रीड़ा यानी लज्जा। तिन ही विलोकी विलोकति धरनी। उदाहरण, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। यह कामायनी के लज्जा सर्ग से पंक्तियाँ हैं। इसमें स्ववाच्यता रस दोष है, क्योंकि इसमें लज्जा शब्द आ गया है। फिर है अवहित या अवहित्था, अपनी भावनाओं को छिपाने की चेष्टा करना। उदाहरण, सुनी नारद की बात तात निकट मुख नमन करी। उमा कमल के पात कर उठाए गिनने लगी। ये पंक्तियां मानस से हैं। नारद मुनि द्वारा पार्वती के विवाह की बात करने पर पार्वती ने पिता को नमन किया और कमल के पात उठाकर गिनने लगी। उदाहरण एक और अवहित का, ललन चलन सुनि पलन में अंसुआ झलके आए। गई लखाई न सखी नहूँ झूठे ही जमुहाई। अगला है अस्वप्न, जागी गई पलकें पल सो पल लागत ही पल में पिय आए। फिर है निद्रा। उदाहरण, पलक लगी न जगी अली पिय आए प्रभात। अगला संचारी भाव है विबोध। इसके 2 अर्थ हैं। पहला है अभिधेयार्थ यानी मुख्य अर्थ या सीधा अर्थ है जाग जाना। उदाहरण, मिल न सकी गाजो जलद उघरी गई अखियाँ। फिर है दूसरा अर्थ है व्यंग्यार्थ है, यानी किसी मोह से निवृत्त होना। उदाहरण, अब हों नाचो बहुत गोपाल काम क्रोध को पहिरी चोलनो कंठ विषय की माल। अगला संचारी भाव है श्रम यानी थकावट। उदाहरण, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डगद्वय। फिर एक और उदाहरण श्रम का, झलकी भरी भाल कनी जल की। अगला संचारी भाव है आलस्य, काम करने की इच्छा नहीं होना। उदाहरण, अंग रात जमुहात नहीं उठत बने प्रभात। फिर है अगला व्याधि यानी बीमारी या विरह की दाह। उदाहरण, विरह न बोल आव मुख ताही। अगला संचारी है अपस्मार यानी मिर्गी। उदाहरण, होई अचेत परी धरनी पटके कर फैन तजे मुख तैं। अगला ग्लानि यानी पश्चाताप। यह मन की व्यथा है। इसका प्रस्फुटन हृदय या मन में होता है। ग्लानि की अभिव्यक्ति वाचन या लेखन से करने पर चित्त शांत होता है। उदाहरण,
थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। ये पंक्तियां साकेत से हैं। चित्रकूट सभा में केकई का ये कथन है। अगला संचारी है जड़ता। इसका अर्थ है हाथ पैर या कर्मेंद्रियों का सुन्न पड़ जाना। उदाहरण, जाई समीप राम छवि देखी, भई जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। अगला संचारी है मोह, यानी ज्ञानेंद्रियों का सुन्न हो जाना। उदाहरण, विरह महानल हिय, पिय पिय कही बिल खाई। फिर अगला है मरण, यानी मृत्यु होना या मरणासन्न होना। उदाहरण, खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके। हे जीव चलो अब दिन बीते, लक्ष्मण राम राम सीते। अगला दैन्य, यानी दीनता। उदाहरण, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अगला संचारी है निर्वेद, यानी संसार से विरक्ति या वैराग्य। उदाहरण, मन पछितय हैं अवसर बीते। विनय पत्रिका से ये पंक्ति है। एक और उदाहरण निर्वेद का, आज जो बैठा मालिया, काल मशाना दीस। कबीर की पंक्ति है ये। अगला संचारी भाव है शंका। इसका अर्थ है अनिष्ट का भय रखने वाली चित्त वृत्ति। उदाहरण, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंका से भीत हो उठे। अगला संचारी है त्रास, यानी चौंक कर डर जाना या भय। उदाहरण, आवत मुकुट देखी कपि भागे। अगला संचारी है आवेग, यानी घबराहट। पायन की सुधि भूल गई, अकुलाय महावर आँखिन दीन्ही। बिहारी का ये दुआ है। फिर अगला संचारी है विषाद, यानी पीड़ा, दुख, वेदना, कार्य में असफल होने पर। उदाहरण, हाय मृत्यु का अमर अपार्थिव ऐसा पूजन, जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। यह ताजमहल कविता से पंक्तियां हैं पंत की। विषाद का एक और उदाहरण, मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। अगला संचारी है चिंता, माथे हाथ मूंद दो लोचन। अगला संचारी है स्मृति, यानी पूर्वानुभव को याद करना। उदाहरण, आले में रखी वंशी को देख हृदय रो उठता है। अगला संचारी है वितर्क, यानी सोच विचार कर मन ही मन चिंतित होना। उदाहरण, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अगला संचारी है धृति, यानी धैर्य। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार। एक और उदाहरण धृति का, धरि धीरज तब नयन उघारे। अगला संचारी है मति, निश्चित निर्णय पर पहुंचना या नीति मार्ग पर चलना। उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आई। अगला संचारी है अमर्ष, दूसरों द्वारा की गई अवज्ञा या अपमान। उदाहरण, तब तू मारी बो ही करती। अगला संचारी है उग्रता, माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे। अगला संचारी है असूया, अर्थ है दूसरों के उत्कर्ष को देखकर उनकी निंदा करना। उदाहरण, कह कठोर हर को धनुक, कह ये प्राकृत बाल, या को भंजन तो कियो सरब संहारी काल। अब देखिए स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव स्थिर भाव होता है, जबकि संचारी भाव अस्थिर भाव होते हैं। स्थायी भाव रस निर्माता होते हैं, जबकि संचारी भाव रस निर्माण में असमर्थ माने जाते हैं। दो स्थायी भाव कभी साथ नहीं आ सकते, जबकि अनेक संचारी भाव साथ आ सकते हैं। जिसके मन में भाव या रस की उत्पत्ति हो उसे आश्रय कहते हैं। एक स्थायी भाव दूसरे स्थायी भाव का संचारी भी हो सकता है। अब देखिए रसावयव या रस के अंगों का उदाहरण देखिए। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी पर न प्रबला, वेदना वर्धिता थी। प्रिय प्रवास की ये पंक्तियां हैं। इनमें आश्रय है राधिका, आलंबन है जलद वपू यानी श्री कृष्ण का शरीर, उद्दीपन है श्री कृष्ण की अनुपस्थिति, अनुभाव है सात्विक के अंतर्गत अश्रु, संचारी भाव हैं चिंता, स्मृति, विषाद। इसमें स्थायी भाव है रति, रस है वियोग, श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में स्मृति संचारी भाव अवश्यम भावी होगा।
एक और उदाहरण से समझिए आप रसांगों को। जब सुख का नींद कढ़ा तकिया इस सिर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन जैसे लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, सपनों के स्टेशन लांग लांग मस्ती की मंजिल दिखती है। इसमें आश्रय है श्रोता, पाठक या सामाजिक। आलंबन कवि का कथन है। उद्दीपन है काव्य वाचन या काव्य का वातावरण। अनुभाव है वाचिक यानी वाणी द्वारा। संचारी भाव है स्वप्न। स्थायी भाव है हास और रस है हास्य। हमें उम्मीद है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।